हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का आज की इस वीडियो में हम 6वां नंबर सवाल हल करेंगे। मैंने पहले ही लेक्चर में मैंने बता दिया था कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 कट गए हैं, बस हमें 1.2 और 1.3 ही पढ़ना है। वो भी किस किस बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में। लेकिन बिहार बोर्ड में हमें चारों के चारों एक्सरसाइज पढ़ना है। तो आइए अब हम 6वां नंबर सवाल शुरू करते हैं प्रश्नावली नंबर 1.2 के। तो हमसे कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसे दो या दो से अधिक गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6 है। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो जब हमने कहा है कि ऐसी संख्या जिसे हम 2 या 2 से अधिक गुणनफलों के रूप में लिखे जा सकते हैं, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं 6 है, यह भाज्य संख्या है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 15 है। 15 को कैसे हम लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास भाज्य संख्या होगा। जब भी किसी भी संख्या का आप गुणनखंड करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, तो वह 2 या 2 से अधिक गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यह बात क्लियर हो गया। अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम इस सवाल को हल करेंगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हमारे पास दिया है कि ये जो संख्या दी गई है, यह भाज्य संख्या है या नहीं है, यह हमें बताना है। तो हमारे पास क्या दिया है, यह हमारे पास दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस में 13। तो एक तो इसको सवाल को लगाने का 2 तरीका है। 2 तरीके से हम बता सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो पहला तरीका है जो बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे पहला तरीका है कि 7 का 11 में गुणा करेंगे, फिर से जितना आएगा उतना 13 में गुणा करेंगे, और 13 में गुणा करके फिर से हम 13 को जोड़ेंगे। उसके बाद हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब जब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे कि इसका मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनफलों के रूप में आ रहा है कि नहीं। और दूसरा क्या तरीका है कि इसमें हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है, उससे हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम 13 को कॉमन ले ले रहे हैं। 13 हमने कॉमन ले लिया, तब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 7 11 और यहाँ पर 1, फिर से प्लस में 1, ये हमारे पास बच गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणे, सॉरी यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, अभी 7 का 11 में गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, फिर से 77 का 1 में गुणा करेंगे तो 77 ही रहेगा, और 77 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 78। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 78। अब हम फिर से 78 का भी गुणनखंड करेंगे तो इसका भी गुणनखंड मतलब इसका भी फैक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या 2 या 2 से अधिक गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह भाज्य
संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब केवल हमने इतना ही किया, मतलब हमने केवल इसको बताया कि ये जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है। अब हम इसको करेंगे, इसको हम करेंगे तो इसको भी कैसे करेंगे, एक तो पहले तो उतार लेते हैं। तो ये हमारे पास है 7 6 5 4 3 2 1 + 5 ये हमारे पास है। तो हमने जिसको प्रकार इसको किया उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, तब ये हमारे पास कितना बचा, 7 × 6 × 5 की जगह पर हम 1 लिखेंगे। तो 1 का गुणा किस में भी करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम 4 लिख दे रहे हैं। फिर से 3, फिर से 2, फिर से 1 है, फिर से प्लस में 1 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है 5 है, तो 5 हो गया। 7 × 6 = 42, मतलब हम टोटल इस सब का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008 आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, और प्लस में 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 5, और यहाँ पर 1008 है, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1009। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 × 1009, ये हमारे पास आ गया। तो ये अभी हमारे पास मतलब दो भागों, दो गुणनखंडों के रूप में टूट रहा है। तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे कि यह संख्या दो गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह भाज्य संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6वें का यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। अब हम 7वां नंबर सवाल हल करेंगे। तो 7वां नंबर सवाल सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि 7वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। 7वां नंबर सवाल कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यह हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, और यहाँ पर एक बिंदु है, मतलब ये जो हमारे पास ये बिंदु है, यहाँ ये हमारे पास बिंदु है, यहाँ से एक तो रवि है वो चलना प्रारंभ कर रहा है, और एक सोनिया है वो भी चलना प्रारंभ कर रही है, एक ही स्थान से और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो रवि जो है, ये रवि है, रवि, तो यह कितने, एक चक्कर मतलब यहाँ से घूमकर यहाँ पर फिर से आता है, तो वह कितने मिनट में आता है, 12 मिनट में आता है। और जो सोनिया है, जो सोनिया वह एक चक्कर लगाती है यहाँ पर, मतलब यहाँ इस पूरे गोल एक चक्कर लगाती है, तो वह कितने मिनट में लगाती है, वह 18 मिनट में लगाती है। तो अब हमें इसमें बताना है कि दोनों कितने समय बाद यहाँ पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे रवि है जो 12 मिनट में तो यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन जो सोनिया है वो 18 मिनट में पहुँचती है। तो जब रवि यहाँ पर पहुँचेगा तो सोनिया कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँची होगी, यहाँ पर पहुँची होगी। तो हमसे कह रहा है कि कितने समय बाद यह पुनः
जब यहाँ से दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो कितने समय बाद पुनः यह दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे, यही हमें बताना है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है कि इसका केवल हम एलसीएम निकाल देंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा इसका इतना समय बाद वो पुनः यहाँ पर स्थान पर मिलेंगे। तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तो सबसे पहले तो हम 18 का कर रहे हैं, 18 का तो 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकने 3, और यहाँ पर 12 का हम कर दे रहे हैं तो यह हो जाएगा 12, तो हमारे पास हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकने 3। तो हमारे पास आ गया 18 का क्या अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, और 12 का कितना आ गया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 आ गया। तब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, एक तो हमारे पास 2 है और एक क्या है 3 है। इसका अधिकतम 2 का अधिकतम घात कितना है तो 2 है और 3 का अधिकतम घात 2 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल बस इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे और जितना आएगा उसको आप मिनट में कर दीजिएगा कि 36 आया तो 36 मिनट बाद यह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा 1.2 हमारा ख़त्म हो गया है और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब हम शुरू करेंगे 1.3 कल से, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।